गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है रिवीजन टेस्ट का। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्लॉक को बेटा शो कर रही है 8 o'clock ऑफ इन द मॉर्निंग व्हेन बेटा AM। ठीक है, तो हाउ मेनी डिग्री विल बी द आवर हैंड रोटेट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि बेटा 2 PM 8 AM से 2 PM पर बेटा जो आवर हैंड का रोटेशन है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे तो 6 आवर का आ गया बेटा। सी इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 360 मिनट्स। और बेटा आवर हैंड स्पीड कितनी होती है, जितनी मिनट्स होती है उसका हाफ। आंसर कितना बेटा 180 डिग्री। सी आपका क्वेश्चन सेकंड है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बताना है 10:25 पर। तो बेटा 10:25 पर मिनट आपकी आवर हैंड कहां पर बेटा 10 पर, मिनट हैंड कहां पर बेटा 5 पर। डिफरेंस कितना बेटा 5, 30 से कर दो मल्टीप्लाई। अब की बार ऐड करोगे कि बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बेटा यहां से डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे। और ऐड कितना करेंगे बेटा मिनट का हाफ, यानी कि बेटा 12.5, 12.5। ठीक है, तो ये 150 प्लस 12.5 कितना होगा भाई, ये 162.5 डिग्री का एंगल। ये रोटेशन आपकी आवर हैंड का बेटा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है आपका कि ए क्लॉक स्टार्टेड एट नून, यानी कि बेटा कोई क्लॉक है जो नून से स्टार्ट हुई है, बेटा बाई 10 मिनट पास्ट 5, यानी बेटा 5:10 पर द आवर हैंड हैज टर्न थ्रो। आवर हैंड का टर्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा 12 नून हो गया, यहां से 5:10 का टाइम हो गया बेटा, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 5 आवर कंप्लीट हो गए, प्लस बेटा 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 310 हो गया। आवर एंड को पूछा बेटा तो हाफ कर दो इसका, कितना हो गया 2 से 1 पे 5 पे बेटा 5 पर कितना का 155 डिग्री का रोटेशन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ए वॉच which gained 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 AM in the afternoon of the same day when watch inclined quarter past 4। ट्रू टाइम आपसे पूछा बेटा, क्या करें एक क्लॉक बेटा ऐसी जो 3 मिनट में 5 सेकंड का क्या करती है गेन करती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लॉक को बेटा सेट किया गया था 7 AM पर, और जो बेटा उसी डे के 4:15 होंगे। ठीक है, जब उस क्लॉक को बेटा इस टाइम पर चेक किया गया तो एक्चुअल टाइम आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी क्लॉक है बेटा ये गेन कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ बेटा जो हमारा रियल टाइम आएगा वो इससे कम आएगा। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो बेटा 7 AM से नून कितने आवर हो बेटा 5। ठीक है, और 5 से बेटा नून से कितना 4:15, तो यहां से 4 आवर कंप्लीट हो गए बेटा और 15 मिनट हो गई। सही, तो 9 आवर हो गए, 9 आवर 15 मिनट। इस आवर को बेटा कन्वर्ट कर लो मिनट में तो कितना आएगा 9 इंटू 60 प्लस 15, यहां से कितना हो गया भाई 540 प्लस 15, यानी कि 555 मिनट हो गया। ठीक है, सही है, तो बेटा देखो 3 मिनट में गेन कितना 5 सेकंड का, 1 मिनट में गेन कितना 5/3 का। ठीक है, और बेटा 555 मिनट में गेन कितना 5, ध्यान रखना 5/3 इंटू 5/545। ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो आवर में,
तो 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहां से ये कितने पर जाए बेटा, 1 पर, यहां से 2, 5, 8 पर, बेटा 1, ये 5 पर, ठीक है। यहां से ये आ जाएगा आपका, हो जाएगा 12, ठीक है। इसको सोल्व करोगे बेटा तो आपका आएगा 1, यहां से 6, तो ये 5, 60, यहां से 5/12, ये आ गया टाइम आपका। इस क्लॉक ने बेटा इतने टाइम में इतना गिन किया है, ठीक है। अप्रोक्स 15 मिनट, अगर सेकंड में भी आंसर है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट, ये कंप्लीट मिनट है और ये मिनट का पार्ट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25, यानी बेटा 15 मिनट और 25 सेकंड। ऑप्शन था आपका एक बेटा 4 PM का, सी का ऑप्शन था शायद, कौन सा था, एक मिनट चेक करके बताता हूं बेटा, बी का ऑप्शन था बेटा, ऑप्शन बी जो राइट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि इसके अप्रोक्स आसपास कोई भी और ऑप्शन है नहीं, तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 60 मिनट, 64 मिनट बेटा, 64 मिनट में कोइंसाइड कर देगा, क्या मतलब है, सही है। तो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी 2 आवर में बेटा, मीटिंग करने का एक स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कितना है, 65 5 होल 65 होल 5/11, ठीक है। एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। अगर इससे पहले कोई क्लॉक बेटा मीटिंग कर रही है, मीट कर रही है हैंड्स, इसका मतलब बेटा क्लॉक क्या है, फास्ट है, सही है। फास्ट चल रही है तभी तो उसने पहले मीटिंग की, ठीक है। और वो कितना फास्ट है बेटा, इसमें से माइनस कर दो, सही, कितना बेटा 1 होल 5/11, ठीक है। यानी कि बेटा 16/11 मिनट, कितने टाइम में, 64 में, ठीक है, मिनट में। उसके बाद इसने क्या पूछा बेटा, इसने पूछा कि 1 आवर में, सॉरी 1 डे में, तो बेटा 1 मिनट में कितना, 64, ठीक है। और बेटा 24 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 से, यहां से बेटा 6 पर, और ये कितना 360 अपॉन 11, ये तो यही आया 2 पर, और 8/11। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बेटा इसमें अच्छे से शो नहीं हो रहे, 32/8 ये रहा था, ऑप्शन ए है इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा वो ये था, at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of clock be in straight line but not together, इसका मतलब क्या है बेटा, 7 से 8 के बीच में स्ट्रेट लाइन कब होता है, स्ट्रेट लाइन दो कंडीशन में होता है बेटा, कौन कौन से में, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और बेटा कौन सा, जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि बेटा वो क्या नहीं होनी चाहिए, टुगेदर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा 0 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, तो किसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन के 180 का। तो 7 से 8 सही है। अभी एक्चुअल में 7, जब आपकी क्लॉक 7 o'clock शो करेगी तो कितने डिग्री का एंगल है, कुछ ऐसे हैंड्स होते हैं, सही है। तो अभी जो एंगल है बेटा कितने डिग्री का है, 30 मल्टीप्लाई बाई 7, 210 का है। अब बेटा इसको 180 का बनाने के लिए जो आपकी मिनट हैंड है उसको कितना चलना पड़ेगा बताओ, 180 का बनाने के लिए इसमें 180 माइनस कर दो, लो
30 डिग्री चलना पड़ेगा बेटा। जैसे ये 30 डिग्री मूव करेगी तो ये यहां आ जाएगी, ठीक है, और 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कर दो बेटा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 11, यानी कि जितनी डिस्टेंस आपकी मिनट हैंड को ट्रैवल करनी होगी उसको बेटा 2 बाई 11 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो यहां से 60 और यहां से 11, इसको सोल्व करो बेटा 5 पर, और ये 5 पर बेटा ये 11, इसमें डी का ऑप्शन है साइड, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बेटा कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल बी द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल। राइट एंगल बेटा 2 टाइम्स बनता है, ठीक है। देखो जब आपकी क्लॉक शो करेगी 5 को, ये वही क्वेश्चन है सेम, 6 12 3 9 4 5 बेटा, ये क्लॉक शो करेगी 5 को, तो एक बार इस मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करने से पहले 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे 5:05 के आसपास, ठीक है। और एक बार बेटा इसको क्रॉस करने के बाद भी बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस इनकी 5:30 के बाद में बनेगा, ठीक है। तो 5:30 के बाद में जो एंगल बनेगा उसके लिए आपको मिनट हैंड को बेटा कितना रोटेट करना पड़ेगा, तो बेटा 5 × 3 ये तो करना ही होगा, यानी कि ये एंगल तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा उसके बाद में 90 डिग्री हो चलना होगा, कर दो 98 हो गया, यहां से 1 यहां से 4 बेटा 2, ठीक है। कर दो डिवाइड इसको किससे, 2/11 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे, तो बेटा ये 48 0 और 11, यहाँ से कितने पर 4 पर, यहाँ से कितने पर बेटा 3 पर, और यहाँ से कितने पर 7 रिमाइंडर आ जाएगा, वही आपका स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 43 होल 7/11, ठीक है। ये 5 बजकर, ये आपका एक ऑप्शन है बेटा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट 8th का क्वेश्चन बेटा आपका 8th का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 4:20, जब बेटा 4:20 का टाइम होगा तो डिफरेंस 0 आएगा, पहली टर्म 0 हो जाएगी, सीधा कर दो बेटा, जब सेम पर निडल हो तो मिनट का हाफ सीधा कर दो, कितना हो गया 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 का, ठीक है, at what angle the hands of a clock are coincided बेटा 5:15 पर एंगल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है बेटा, 5:15 पर एंगल पूछा है, 5:15 पर एंगल कितना होगा, तो 5:15 पर एंगल कितना होगा बेटा, 5:15 5 निकल कहां पर बेटा 3 पर, डिफरेंस कितना बेटा 2, 30 से मल्टीप्लाई मिनट का हाफ कितना हो गया बेटा 7.5, क्या करेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि बेटा रिजल्टेंट यहां से कैसा था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 60 + 7.5, यहां से 67.5, ऑप्शन है आपका, पता नहीं इसमें तो 60 पॉइंट, हाँ ये सी का ऑप्शन है बेटा 67, इसमें ऐसे लिख रखा है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि 3:40 द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फॉर्म एंगल, कितना एंगल फॉर्म करेंगे किसमें 340 पर बेटा, 340 पर एंगल कितना होगा, 340 पर 3 पर बेटा 8 पर डिफरेंस 5 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, अब की बार क्या होगा माइनस करेंगे
और कितना करेंगे मिनट का हाफ, क्यों करेंगे बेटा, यहाँ से रिजल्टेंट आपको कैसा है, नेगेटिव आया, तो कितना होगा 20, तो 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है सही है। उसके बाद में हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर, 9th क्लास का, ये आपका 7th और 8th का था बेटा। At the time between 2 and 3 o'clock will be the hand of the clock together बेटा। together का मतलब 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल का मतलब बेटा जब एग्जैक्ट 2 फॉर्म होंगे तो एंगल कितने का, 60 डिग्री का। मिनट हैंड को रोटेट कितना करना होगा, 60 डिग्री करना होगा, तभी तो 0 डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब आपकी मिनट हैंड 60 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो 60 तो उससे मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, कितना आएगा बेटा, यहां से 1 पर जाएगा, 1 से 0 10। ठीक है, सॉरी ये ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock the hands of the clock be in the same straight line but not together। इसका मतलब क्या होगा बेटा, टुगेदर नहीं होने चाहिए ना, तो टुगेदर नहीं होंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दो ही कंडीशन में बनता है, तो 0 डिग्री 180 दोनों ही जो कंडीशन होती है बेटा स्ट्रेट लाइन की होती है। अब बेटा 0 डिग्री आपसे बनवा नहीं रहा है, कौन सा बनवा रहा है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का टाइम क्या है बेटा, 8 का, तो देखो 8 पर एंगल कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना एंगल बेटा, 240 का एंगल होगा। 240 के एंगल को आपको कन्वर्ट किसमें करना है, 180 में करना है, तो आपकी मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, 60 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। देखो बेटा ये क्लॉक है, 12 6 7 8 9 10 11, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। अभी जो ये एंगल है ये कितना बेटा, 240 का है। आपकी मिनट हैंड जब 60 डिग्री ट्रेवल करेगी, यानी कि 2 के आसपास रहेगी मिनट हैंड, तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। सही है, तो एग्जैक्ट उसको करेंगे तो कितना करेंगे, ये लोग 2 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, 120 अपॉन 11, आंसर सेम रहेगा क्या, 1 पर कितना एक रिमाइंडर यहां से 1 0 बाई 11, यहां से ये 0 बेटा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड एट इंटरवल 65 मिनट of the correct time, how much a day does the clock lose or gain। क्या कर बेटा, किसी क्लॉक की जो रिडल्स है वो मीट कर रही है किसमें, एवरी 65 मिनट के बाद में। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है मीट करने का होता है 65 5 और 11। ठीक है, उसने क्या किया बेटा, 65 पर क्या कर दिया, मीटिंग कर दी। अब मीटिंग करने का मतलब बेटा 65 पर फास्ट है वो, तभी तो जल्दी मीट कर रही है, तो कितना फास्ट है, माइनस करें तो 5/11, इतने मिनट फास्ट है। ठीक है, 50 मिनट में उसने जो गेन किया, सही है, 1 मिनट में कितना 65, 1 डे मतलब बेटा 24 into 60 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर मिनट ही लिख रहे हैं। सही है, मल्टीप्लाई कर दो 65 यहाँ से 24 और 60, सही है। यहाँ से बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा 13। ठीक है, और बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1440 अपॉन
13143 से इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है बेटा कि a clock set right at 5 am, the clock lost 16 minutes in 24 hours. Okay, ठीक है भाई। What will be the true time when clock indicate 10 pm on fourth day? ठीक है सर, किसी क्लॉक को बेटा 5 am पर सेट किया गया, ठीक है। क्लॉक ऐसी है जो बेटा 24 आवर में 16 मिनट का क्या करती है, क्या करती है बेटा, लॉस करती है, ठीक है। तो कहती है बेटा फोर्थ डे जब क्लॉक बेटा 10 pm शो कर रही होगी, 10 pm शो कर, तो एक्चुअल टाइम क्या रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम क्या रहेगा, सी। तो आओ बेटा फर्स्ट डे, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 am, 5 am से दोबारा 5 am बेटा, यहां पर 5 am और यहां पर क्या बेटा 5 am और 5 am से फिर 5 pm और 5 pm होने के बाद में 10 pm तो जाना बेटा, तो 5 आवर हो गई, ये लो भाई 10 pm, ठीक है। तो 24 24 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस बेटा 5 am से 5 pm 12 आवर, 5 आवर ये हो गए बेटा, टोटल कितने हो गए 89 आवर, सही है। अब देखो 24 आवर में कितना लॉस, 16 मिनट का, 1 आवर में कितना लॉस 16/24 का, 89 में कितना लॉस 16/24 मल्टीप्लाइड बाई 89, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपका ही आएगा 2/3, यहां से ये बेटा कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 817/3, इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 5 पर 15 2 8 और फिर ये जाएगा बेटा 9 पर 27, ठीक है। तो यहां से आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो ये आएगा बेटा 59 1/3। इसका मतलब क्या है बेटा 59 मिनट कंप्लीट है, सही, 59 मिनट क्या कंप्लीट है, और बेटा ये मिनट का पार्ट है, कितना पार्ट है 1/3 पार्ट, 1/3 का मतलब बेटा सेकंड में नोट करके देखो 20 भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, थर्ड पार्ट में 20 सेकंड, यानी कि अप्रोक्स आप इस चीज को लिख सकते हो बेटा कितना 1 आवर का टाइम। अब 1 आवर का लॉस कर रही है तो क्लॉक शो कितना करेगी 11 pm, ठीक है। आंसर है नहीं, अच्छा इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट, ठीक है। 64 मिनट बेटा ये क्वेश्चन रिपीट है, 8th वाली जो वीडियो उसमें देखेगा मिल जाएगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एट ए व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 10 o'clock with the hands of clock was together, ठीक है, 9 to 10, 9 to 10 में बेटा हैंड्स टुगेदर यानी 0 डिग्री एंगल कब फॉर्म होगा, एग्जैक्ट
9 AM या 9 PM, जो 9 o'clock शो करेगी आपकी क्लॉक, तो टोटल एंगल कितना रहेगा? 9 इंटू 30, 270। ठीक है, कितना बनाना बेटा? 0 डिग्री का बनाना है। तो 0 डिग्री का बनाने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी? 270 की, तभी तो 0 डिग्री बनेगा बेटा। 2 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड, 0 4 5, 11 से करेंगे तो बेटा ये कितने हो जाएगा? 4 पर। यहां से 49 होल 1/11, यानी कि बेटा 9:49 1/11 का वो टाइम होगा जब आपकी जो वॉच की दोनों नीडल्स हैं क्या होंगी? टुगेदर होंगी। 0 डिग्री का एंगल। 4 and 5 o'clock with the hands of watch point in opposite direction। ठीक है बेटा, 4 से 5 का टाइम में बेटा 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब आपकी क्लॉक बेटा 4 o'clock का टाइम शो करेगी, तो जो एक्चुअल एंगल है वो कितना रहेगा? 4 इंटू 30, 120 डिग्री का। अब बेटा 0 डिग्री का एंगल बनने से पहले 180 का बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कब फॉर्म होगा। ठीक है, तो बेटा अभी जो आपकी क्लॉक बेटा 4 o'clock का टाइम शो करेगी, तो दोनों हैंड्स के बीच में एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा? ये जो एंगल है, तो आप कहेंगे 4 इंटू 30, 120 कहेंगे। इससे पहले तो कभी, यानी कि दोनों निडल्स कोइंसाइड करने से पहले 180 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता। इसके बाद बनेगा। उसके बाद कब बनेगा बेटा? जब आपकी जो मिनट हैंड है पहले वो 120 डिग्री की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और उसके बाद में जब वो 180 की करेगी, तो उसके बाद में बनेगा बेटा। तो ये कितना हो गया? 300। 2 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड, कितना आएगा? 600/11। यहाँ से कितना बेटा? 5। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 50, यानी कि बेटा फिर कितने हो जाएगा? 4 6 और ये 11। टाइम क्या है बेटा? 4:54, 6/11 का। इस टाइम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री एंगल क्या होगा? फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ए वॉच विच गेन्स अनयूनिफॉर्मली 2 मिनट लो एट नून ऑन मंडे, यानी कि जब बेटा उसको मंडे को चेक किया गया ना 12 o'clock पर नून, तो क्या था बेटा? वो 2 मिनट क्या थी? वो 2 मिनट लो थी। ठीक है, मंडे पर। सही है, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या कर रहा है बेटा? एट एंड इज 4 मिनट और 48 सेकेंड बेटा क्या है? फास्ट हो गई। कब बेटा फास्ट कब हुई है? ऑन द फॉलोइंग मंडे, यानी कि आने वाले मंडे को। कब? 2 PM पर जब इसको चेक किया गया, 2 PM पर जब इसको बेटा चेक किया गया मंडे को, तो क्या हो गया? ये इतने मिनट फास्ट होगी। ठीक है, यानी कि इसने टोटल लॉस और जो गेन किया वो कितना हुआ बेटा? 6 मिनट 48 सेकंड। सही है। टाइम कितना लिया बेटा इसमें टाइम लिया बेटा मंडे से मंडे, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया भाई? ये 8 to 168, लेकिन 2 PM बेटा 2 आवर और एक्स्ट्रा, तो 170 आवर। ठीक है, 170 आवर में लॉस और गेन है बेटा इसका इतना। सही है, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप बेटा टोटल सेकंड के अंदर, तो करोगे तो कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 48, तो यहां से ये 48, तो यहां से कितना बेटा? 8 10 0 और ये 408। ठीक है,
408 सेकंड का जो गेन है, जो वेरिएशन है बेटा, वो कितने आवर में? 170 आवर में। ठीक है, 1 सेकंड का बेटा 170 अपॉन 408 में। और जो करेक्ट टाइम शो करेगी वो किससे करेगी बेटा? वो इससे करेगी। ठीक है, यानी कि जब ये इसका बेटा 2 मिनट लो थी ना, इसका जब ये गैप कंप्लीट होगा तो एक बार ये क्या करेगी? करेक्ट टाइम शो करेगी। सही है, तो 120 सेकंड बोल सकते हो आप इसको। 120 सेकंड में कितना? अब कर लो बेटा इसको कैंसिल आउट 4 से, तो 34 से बेटा 102, और यहां से ये बेटा 6 पर, और यहां से ये 10 पर, और ये क्या हो गया? 5 पर, यानी बेटा 50 आवर। यानी कि जब आपकी क्लॉक, यानी नॉन मंडे से 50 आवर बाद में क्या होगा? क्लॉक है वो सेम टाइम शो करेगी, करेक्ट टाइम शो करेगी। सॉरी, ठीक है, तो बेटा 2 डेज, मंडे, ट्यूसडे और बेटा वेडनेसडे। मंडे इसको आप ब्रेक कर लो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 आवर, तो 2 डेज कंप्लीट हो गए बेटा, और 2 आवर वैसे हो गए। तो यहां से क्या होगा? 2 PM वेडनेसडे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इज सेट ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट पास्ट 5 द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू। ठीक है बेटा, क्या पूछा बेटा? एक क्लॉक है जो स्टार्ट की गई कब? 12 नून से। ठीक है, और जब बेटा आपकी क्लॉक कितना चली? 5:10, तो आपका जो आवर हैंड ने तो टोटल एंगल का टर्न किया है वो आपसे पूछा है। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड कितना बेटा? 5 आवर और 10 मिनट, कन्वर्ट कर लो टोटल मिनट में, तो बेटा 5 × 60 प्लस 10, 310 हो गया। आवर हैंड का मूवमेंट निकालना है बेटा। आवर हैंड कितना चलती है? जितनी मिनट होती है उसका हाफ ही तो चलती है। कर दो सोल्व 1 पे, उसके बाद में बेटा 5 पर, उसके बाद में 5 पर, 155 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि 340 पर एंगल कितना होगा? 340 पर एंगल कितना होगा? 340 पर एंगल कितना बेटा? 340, निडल कहां पर? 3 पर, निडल कहां पर बेटा? 8 पर। डिफरेंस कितना? 5 का, मल्टीप्लाइड कर दो किससे? 30 से। अब बेटा ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहां से जो आपका डिफरेंस आया था वो नेगेटिव आया था, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट कितना बेटा? मिनट का हाफ। ठीक है, तो यहां से ये कितना बेटा? 150 minus 20, 130 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।